Hello friends, we generally end our sessions with a thank you slide, but this one is different. I wanted to start by saying a thank you. Thank you for all your greetings, for your good wishes, for all the love that you showered upon us since morning on the occasion of Guru Purnima. Thank you very much. We feel really blessed. I wanted to tell you a small story today. एक लड़के की एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताऊंगा. ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, छोटा सा ही सेशन है, ध्यान से सुनिएगा. उसका नाम विकास है. विकास बैंक की तैयारी करता है और इंग्लिश उसका मेजर इशू है. उसके 2-3 एग्ज़ाम अभी तक नहीं निकले हैं, वो इंग्लिश की वजह से नहीं निकले हैं, इंग्लिश की वजह से वो फेल होता आ रहा है. तो उसके फादर थोड़ा कंसर्न्ड हैं, तो वो उससे पूछते हैं भाई तू क्या कर रहा है इंग्लिश के लिए, अगर प्रॉब्लम है, तुझे पता है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो तू क्या कर रहा है उसके लिए, व्हाट आर यू डूइंग फॉर इट. तो कहता है कि मैं पहले रिसर्च कर रहा हूँ, आई विल डू माई रिसर्च, जब मुझे बेस्ट स्ट्रैटेजी पता चलेगी इंग्लिश के लिए तब मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा. उसके फादर कहते हैं ठीक है यार, मतलब रिसर्च करके पढ़ना तो अच्छी बात है, तो तू एक बार रिसर्च कर ले, बात कर ले सब लोगों से, एंड फिर बढ़िया से पढ़ना स्टार्ट कर. तो चले जाते हैं. दोबारा से वो आते हैं 15-20 दिन के बाद में कि हाँ भाई तेरी रिसर्च हो गई पूरी, तो पढ़ना स्टार्ट कर दे, अब बहुत दिन हो गए रिसर्च करते हुए. कहते हैं नहीं मैंने रिसर्च पूरी कर ली, आप चिंता मत करिए, एंड एक मेरिट शाइन में रत्नाभा सर हैं, बड़ा मस्त पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ूंगा मैं इस बारी, एंड फिर मेरा एग्जाम निकल जाएगा. तो कहते हैं कि लेकिन मतलब पढ़ना स्टार्ट कर, फिर वेट क्यों कर रहा है, पढ़ूंगा क्या मतलब है. कहते नहीं, उन्होंने बोला है कि वो बैच स्टार्ट होगा 3-4 हफ्ते के बाद में, फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा, तो तब तक मैं बाकी मैथ्स वैथ्स कर रहा हूँ अपना, अब चिंता मत करिए, इस बार हो जाएगा मेरा. क्या करते बेचारे, फिर चले जाते हैं. फिर वो आते हैं 1 महीने के बाद में कि हाँ भाई तेरा बैच स्टार्ट हो गया होगा, सर मिल गए होंगे, अब बता क्या चल रहा है, मतलब तेरे कैसी तैयारी वैयारी चल रही है, अब हो गई स्टार्ट. कहते हैं हाँ पापा, मैंने उनसे बात भी करी अलग से, उन्होंने बोला कि हाँ इंग्लिश में थोड़ा काम करना पड़ेगा. मुझे रियलाइज़ हुआ मेरी वोकैबुलरी बड़ी कमज़ोर है, तो फिर मैंने उनसे कुछ एक्स्ट्रा बुक्स रेकमेंड करवा ली. वो 2-3 किताबें हैं, वो अमेज़ॉन से बोला है, बस आती होंगी. वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम चल रही है सर्विस में आजकल, तो जैसी आएंगी वैसे ही मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा. फिर चले जाते हैं, उनको लगा कि चलो पढ़ ही लेगा, जैसा भी होगा आ जाएगा. फिर वो 2 महीने के बाद आते हैं कि भाई अब एग्ज़ाम आने वाला है, अब तो तेरी इंग्लिश बढ़िया हो गई होगी, अब तो तूने रत्नाभा सर से भी पढ़ लिया और किताबें भी आ गई हैं और सब कुछ है, अब तो सब बढ़िया चल रहा है. कहते हैं हाँ पापा, एक छोटा सा और डेवलपमेंट आपको बताता हूँ कि वो ना मैंने बीच में कुछ टॉपर्स के सेशंस देखे थे, वो स्ट्रैटेजी वगैरह बताते हैं वो वीडियो पे, तो मैंने वो सेशंस देखे थे. मुझे क्या रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो अब तक प्रॉब्लम था सबसे बड़ा, वो ये था कि मैं मॉक नहीं लगाता था ठीक से. आई नॉट यूज टू टेक टेस्ट सीरियसली, तो इस वजह से मेरा हमेशा फेल हो जाता था. तो ये मेरा मेजर प्रॉब्लम था. तो कहते फिर क्या कर रहा है, तो खैर मैंने सर से भी बात करी, उन्होंने भी यही बोला कि मॉक्स तो इंपॉर्टेंट है. तो अब बस मैंने उनसे पूछा कैसे करेंगे, वो कहते हैं कि बस सिलेबस पूरा हो जाए फिर मॉक करेंगे, 2-3 डिस्कस हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा तुम्हें. तो बस मैं उनका वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो मॉक वाले सेशन होंगे मैं एक बार स्ट्रैटेजी समझ लूँगा उनसे कैसे करते हैं पेपर को, और बस फिर अब चिंता मत करो, मैं इस बार बढ़िया करके आऊँगा, एकदम एग्जाम ना फोड़ दूंगा, आप चिंता मत करो, आप जाके आराम से बैठो, चिल मारो आप. बस ऐसे ही चलता रहा विकास का. तो जैसा कि आप समझ ही सकते हैं, विकास का कोई विकास नहीं हुआ, ना होना था ना हुआ, एंड रिजल्ट भी उसका वैसे ही रहा. अब मैं आपको ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, मतलब इतनी बेकार सी, इतनी डिप्रेसिंग सी स्टोरी आज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ. इसकी सिग्निफिकेंस है हम सब में, आप में, मुझ में भी, अभी भी हम सब में विकास है, थोड़ा थोड़ा हम सब में विकास है. इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस विकास को, इस वाले विकास को कंट्रोल में रखें अगर हम एक्चुअली अपना विकास, अपना डेवलपमेंट चाहते हैं. तो स्टोरी का मॉरल क्या है, मॉरल को समझिए, मैं आपको दिखाता हूँ. देयर इज़ नो परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग. किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता. डोंट वेट अंटिल एवरीथिंग इज जस्ट राइट. इट विल नेवर बी परफेक्ट. देयर विल ऑलवेज बी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, इश्यूज, things that are beyond your control, and definitely less than perfect conditions. So do not waste time putting your plans on hold waiting for the right time. Time will never be what you can call just perfect. Start where you stand right now. Work with whatever resources are there at your disposal currently, and you'll get richer in terms of finding better resources as you move along. With each step you take, you'll get stronger, more resourceful, more powerful, more confident, more skilled, and if you look closely, definitely more successful. एक और बात कहनी थी आप लोगों से. Let me show you something. Look at this. What's this? Of course, it's a glass of water. What a simple question. What a silly question. No, the question is not that. The question is, how heavy is this glass of water?
So let me give you a clue. It's like 300 ml of water in it and the glass would be like 200 grams. Now tell me how heavy is this glass of water? Again you'd say what a simple question. It would be around half a kilogram, लगभग आधा किलो के आसपास होगा. बट ये इसका सही जवाब नहीं है, ये मैथ्स वाला जवाब है, ये मैथ्स का सेशन नहीं है. The answer would depend upon how long have you been holding that glass. Say I ask you to hold that glass for 10 minutes, ऐसे इस पोजिशन में, कितना मुश्किल होगा? Half a kilogram, you'll say manageable है, I'll be able to do that. If I ask you to hold that glass for a couple of hours, 2 घंटे तक मैं आपसे बोलता हूँ इस ग्लास को ऐसे पकड़ के अपने हाथ में और खड़े रहिए, कितना मुश्किल होगा? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, isn't it? हाथ में दर्द वर्द होने लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ इस ग्लास को अपने हाथ में पूरे दिन ऐसे ही पकड़ के और खड़े रहिए, अब सोचिए कितना भारी लगेगा. लगेगा ना भारी? तो ये आधा किलो का नहीं रह जाएगा ना. दो द वेट ऑफ दिस ग्लास वुड बी हाफ अ किलोग्राम ओनली, बट मैं अगर आपसे बोलता हूँ पूरे दिन इसको लेकर खड़े रहिए तो भारी लगने लगेगा ना. अब मैं एग्जाम्पल आपको क्यों दे रहा हूँ, बहुत सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा, शायद आपने कहीं पढ़ा भी हो पहले. जो हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, वरीज, कंसर्न्स, इश्यूज़ होते हैं ना, ये सब इस ग्लास की तरह होते हैं. मुझे कोई प्रॉब्लम आई आज, कुछ भी प्रॉब्लम आई, कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है. आई थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट, फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स. थोड़ा सा परेशान हुआ, थोड़ी सी तकलीफ हुई, छोड़ दिया. अगर मैं उसके बारे में सोचता रहूँगा, बार बार सोचता रहूँगा, लोगों से डिस्कस करता रहूँगा, मेरे दिमाग से वो हटेगा नहीं, तो बताओ क्या होगा? थोड़ा सा ज़्यादा लगने लग जाएगा वेट उसका. कल सुबह तक सोचता रहूँगा, कल शाम तक भी, 2-3 दिन तक सोचने लग जाऊँगा, फिर क्या होगा? और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लगने जाएगी. सोचना इस बारे में. ये जो ग्लास ऑफ वाटर है ना, लेट मी शो दैट टू यू अगैन. ये एकदम वही प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स, वरीज की तरह हैं, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर. थिंक अबाउट योर प्रॉब्लम्स फॉर अ व्हाइल एंड नथिंग हैपन्स. Think about them a little longer and they begin to hurt. And if you keep thinking about them, keep thinking about them, you'll feel almost paralyzed. You'll feel as if you're good for nothing, as if you cannot do anything. ऐसे ही होता है ना, सोच के देखो इसको. अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में? अभी रिसेंटली IBPS का, RRB का, PO का, क्लर्क का नोटिफिकेशन आया था. कुछ इश्यूज़ हैं उसके अंदर, कुछ इश्यूज़ हैं. किस तरीके के इश्यूज़ हैं? देयर आर सम स्टेट्स यहाँ पर हार्डली कुछ वैकेंसीज हैं. देयर आर स्टेट्स इन विच देयर आर नो वैकेंसीज. बट इज इट अ ह्यूज प्रॉब्लम? यस, देयर इज सम प्रॉब्लम, बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या? नो. इफ इट हैज़ अराइव्ड, इवन IBPS PO would be on its way, SBI PO might be on its way, right? Isn't it a positive? Should you not start preparing for it? एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ी सी बढ़ा दी है इस बार, 250 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस बढ़ गई है. यस, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम लोग अनएम्प्लॉयड हैं, फ़र्क पड़ता है हमें. बट एग्ज़ाम ना होने से अच्छा है कि नहीं है? सोच के देखो. चलो पॉजिटिव्स एक साइड में रखते हैं, कोई पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, सब नेगेटिव है. बट अगर इसी प्रॉब्लम को, इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स को हम थोड़ी देर तक सोचते, कोई बात नहीं, हम भूल जाते हैं सुबह तक. बट शायद हम में से बहुत सारे लोग इनके बारे में लगातार सोच रहे हैं, सोचे ही चले जा रहे हैं, तब से सोचे चले जा रहे हैं. अब आप सोचिए हो क्या रहा है. ये वही पानी का ग्लास है जिसको आपने ना 2 मिनट 10 मिनट तक पकड़ना था तो ठीक था, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. आपने 2-4 घंटे नहीं, 2-4 दिन तक उसको पकड़ा हुआ है. अब वही ग्लास, मतलब आप समझ रहे हैं एनालॉजी को, वही ग्लास, वही वेट, क्योंकि थोड़ा लगना चाहिए था आपको, वो आधा किलो से बढ़ के ना 50 किलो हो चुका है, 500 किलो हो चुका है. उस ग्लास को रख दीजिए, उसको रख दीजिए, यू विल फील बेटर. ये जो आपकी सारी तकलीफ़, परेशानी, प्रॉब्लम है, ये सब दूर हो जाएंगी. ये दूर होनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे. देखिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसके बारे में मत सोचना, कल से अच्छा फील होगा, आई कैन गारंटी यू. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर टू लेट गो ऑफ योर टेंशंस, वरीज, स्ट्रेसेस. पुट योर बर्डन्स डाउन whenever you can. Don't carry them for days. No, it's not worth it. Do not forget to put the glass down. अच्छा, प्रॉब्लम्स के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने भी शायद एक्सपीरियंस की होगी, कभी रियलाइज़ ना की हो. एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, isn't it? ऐसा होता है ना. By the time you'll realize that you have resolved your current issues, some new issues would have taken birth. हमेशा ऐसे होता है. पहले गर्लफ्रेंड नहीं थी तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी, अब गर्लफ्रेंड है तो बहुत सारा खर्चा हो जाता है, दूसरी प्रॉब्लम आ गई. पहले नौकरी नहीं थी, मेजर प्रॉब्लम थी, अब नौकरी मिली तो उसके बाद में बॉस भी मिल गया, पहले ही अच्छा था. isn't it? हमेशा ऐसे होता है. तो भागो मत उनको मैनेज करना सीखो. इट्स अ साइकिल, it's a vicious loop, and if you get caught in that loop, it'll be almost impossible
you break free. Fine. भागो मत, डरो मत, उसको मैनेज करना सीखो. कोई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टाइम नहीं आने वाला है. टाइम ऐसे ही रहेगा, इट विल ऑलवेज बी आउट कि आप उसके साथ कैसे डील करते हो. रिमेंबर दिस वन थिंग, इफ यू कीप वेटिंग फॉर द राइट टाइम, it may never happen. Break yourself free. Do not wait for the perfect moment. It would never arrive. Make the moment perfect for yourself. Take control of your thoughts now. They would translate into your actions, which would eventually become your destiny. Do it now, and it'll feel like things are in control in a week's time. Be proactive. Act now. Seize the moment. That's where I'm going to end it today, folks. Thank you very much. Stay healthy and keep smiling.